इसका जो मूल है वो समझना। ग्रंथों ने तुम्हें खूब कहा है ना कि तुम को वही दिखाई पड़ता है जो तुम हो। कहते हैं ना कि विश्व तुम्हारा अपना प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। ये बात कई जगह सुनी होगी ना, पढ़ी भी होगी। तुम अपने आप को कितना जानते हो? बहुत कम। अपने आप माने, फिर कह रहा हूं, आत्मा को नहीं। किसको? मन को। अब मन यहां नहीं होता, पर इशारे के लिए। जब तुमने अपने आप को ही पूरा नहीं देखा है तो फिर तुमने विश्व को भी पूरा नहीं देखा है ना। तुम स्वयं से अपरिचित हो ना, अपने ही मन की बस सतह सतह को जानते हो। हम अपने मन की बस सतह को ही तो जानते हैं, मन में गहराई में क्या छुपा हुआ है हमें पता होता नहीं। इसीलिए जब ऐसी किसी नई जगह पर आते हो तो तुम्हें अपने बारे में ही कुछ नया पता चलता है। और ये दोनों ही बातें संभव हैं, दोनों ही तरफ से संभव है। मन को और जानोगे तो दुनिया नई दिखेगी, और दुनिया को ज्यादा देखोगे तो अपने मन के बारे में ज्यादा पता चलेगा। योगी और यात्री दोनों को लाभ मिलता है। योगी को लाभ ऐसे मिलता है कि वो एक ही जगह पर बैठा है भले, पर वहां बैठे बैठे वो मन का अनुसंधान करता जा रहा है, वो मन को और गहराई से जानता जा रहा है। तो फिर जहां बैठा है वो जगह ही उसको नए नए रंग दिखाने लगती है, नए नए रूप दिखाने लगती है। एक जगह बैठे ही वो कई दुनियाओं को देख लेता है। मन योगी के मामले में मन से शुरुआत हो रही है। मन को देखना शुरू किया तो दुनिया बदल गई। उसने मन को गहराई से जानना शुरू किया तो दुनिया बदल गई, भले वो एक ही जगह बैठा हुआ है। और यात्री के मामले में शुरुआत होती है दुनिया से। उसने बाहर नया नया देखना शुरू किया तो मन भी खुलता गया। योग भी आवश्यक है और यात्रा भी। इसीलिए जानने वालों ने यात्रा के महत्व पर भी बहुत जोर दिया है। लेकिन याद रखना, बिना योग के यात्रा का कोई महत्व नहीं। तुम बिना योग के अगर यात्रा करोगे तो बस कंडक्टर जैसे हो जाओगे। वो बहुत यात्रा करता है, या एयर होस्टेस तो पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, तो वो उनका कुछ खुल नहीं जाता। वहां बस सामने दृश्य बदलते रहते हैं, मन में बदलना जरा कम ही हो पाता है। ये दोनों साथ चलें, योग और यात्रा। फिर जब सामने कुछ नया देखोगे तो उससे मन में भी कुछ नया खुलेगा, और फिर जब मन नया खुलेगा तो तुम चाहोगे कि मैं नई जगहों की यात्राएं भी करूं। दोनों एक साथ होंगे। ये संयोग मात्र नहीं है कि कबीर हो, बुद्ध हो, महावीर हो, इन्होंने लंबी लंबी यात्राएं भी करी, देश भर में घूमे। योगी अक्सर यात्री भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उसका मन खुलता जाएगा वैसे वैसे उसके लिए दुनिया खुलती जाएगी। आम आदमी संकुचित जीता है अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने देश में। योगी के लिए समस्त ब्रह्मांड उसका देश हो जाता है। वो हर जगह विचरण करता है। फिर मैं कहीं भी जा सकता हूं, एक जगह का थोड़ी ही हूं। आम आदमी के पास जाओ, कहेगा मैं इसी घर का, इसी मोहल्ले का हूं, बाहर थोड़ी निकलूंगा। उसके लिए दुनिया अभी खुली ही नहीं है। वो किसी छोटी जगह से ही अपना संबंध बना लेता है, वहीं बिल बना लेता है, कहता है बस यही हूं मैं।
बोधि धर्म उस जमाने में भारत से उठे चीन पहुंच गए, क्योंकि उन्हें बुद्ध मिल गए थे। बोधि धर्म को बुद्ध मिले तो उनके लिए दुनिया खुल गई, वो भारत से चीन पहुंच गए। वो भी वो जमीन के रास्ते नहीं पहुंचे थे, वो दक्षिण भारत से चले थे और पूरा दक्षिण पूर्व घूम करके फिर वो चीन पहुंचे थे, पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते। लंबा है, समझते हो कितना घूम के जाना पड़ेगा। सिंगापुर वाला रास्ता, मलेशिया पार करके। उस समय इतनी लंबी यात्रा करी। क्यों करी वो यात्रा? क्योंकि उन्हें बुद्ध मिल गए थे। लेकिन फिर कह रहा हूं, मात्र यात्रा करने से नहीं होगा। लंबी यात्राएं तो व्यापारी भी करते थे, तब भी करते थे। सिल्क रूट जानते ही हो, उस समय भी लोग चीन जा रहे थे और चीन से मध्य एशिया जा रहे थे, वहां से आगे यूरोप भी जा रहे थे अपना माल बेचने खरीदने। इतने यूरोपीय देश थे, उनके सब निवासी भारत आते जाते थे। वो कोई भारत इसलिए थोड़ी आते थे कि यहाँ अध्यात्म सीखेंगे, यहाँ योग सीखेंगे। फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज तो आए ही आए। ये सब भारत काहे को आए? योग सीखने आए। अरे व्यापार करने और फिर शोषण करने। तो यात्रा भर से नहीं हो जाएगा, यात्रा में तो शोषण भी बहुत होता है, भोग भी बहुत होता है। दुनिया भर का जो ये वैश्विक तापन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसका 8% सिर्फ टूरिज्म से होता है। क्योंकि जो टूरिस्ट होता है वो अपने घर में भले कम खर्च करे, भले कम भोग करे, पर जब वो बाहर घूमने निकलता है तो वो इतना भोग करता है। सोचो, दुनिया भर की 8% ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ टूरिज्म से है। आदमी पैसा बचाता है साल भर, एक झटके में निकलूंगा और लाखों उड़ा दूंगा, और जो लाखों उड़ते हैं फिर उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्यों प्रदीप जी? आदमी, ये सब कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं, साल में एक छुट्टी लेते हैं 15 दिन की, और उसे एक छुट्टी के लिए लोन भी लेते हैं। अरे शाबाश, ये तो पता ही नहीं था। तो अब सोचो उस 15 दिन की छुट्टियों में क्या कहर बरसता होगा, जिसके लिए तुमने 350 दिन प्रतीक्षा करी है। तो उसमें तो 15 दिन में तुम दुनिया भोग लेते हो। ऐसा यात्री किसी काम का नहीं। हमें ऐसा यात्री चाहिए जो योग वश यात्रा करे, जो योग में यात्रा करे। योग और यात्रा एक साथ है। योग भीतर, यात्रा बाहर। मैंने एक और चीज़ शुरू की थी आचार्य जी, मतलब बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। जब भी मैं हर एक घंटे में ऊपर देखता हूँ आसमान की तरफ, और अचंभा वापस, हाँ, जो भी मन में चल रहा होता है सब निकल जाता है। लेकिन बढ़िया, बहुत बढ़िया, चीज़ है, बहुत बढ़िया, आसमान की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल तो बारिश का मौसम भी चल रहा है। सुंदर। जहां भी रहोगे आसमान तो रहेगा ही। आसमान तो रहेगा। कुछ ना रहे, मूर्ति न रहे, ग्रंथ न रहे, गुरु न रहे, आकाश तो है बस। बहुत बढ़िया, सुंदर। यूं ही थोड़े ही ग्रंथों ने आत्मा को आकाशवत कहा है। आकाश का प्रतीक बहुत प्रयुक्त है। सत्य आकाश जैसा है, कुछ नहीं है कहीं, आकाश तो है बस। जमीन भी नहीं है तो भी आकाश है। जब कुछ नहीं होगा तो भी आकाश तो होगा।